अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दियो। तो 10, 20, 50 नहीं, पूरे 1 करोड़ जो इंडियन अदर कंट्री में रहते हैं उनकी बात करने वाला हूं, क्योंकि जैसे अपडेट मुझे पता चला मैं सोचा आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करने चाहिए। और इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। बेसिकली जो लोग अदर कंट्री में रहते हैं, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर यूरोपियन कंट्री में भी रहते हो, फिर भी इस अपडेट को, इस न्यूज़ को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है, जो लोग, जैसा आपको पता है कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो इंडियन रह रहे हैं वो खाड़ी देश में रह रहे हैं। जैसे मैं नाम बताया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 कंट्री जो जीसीसी कंट्री है, यहाँ पे अभी भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बनता है। तो ज़्यादातर जो इंडियन कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए अदर कंट्री में जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल के ही तौर पे ले लो तो 4.3 मिलियन तो सिर्फ इंडियन यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हैं। उसी तरह सऊदी के अंदर लगभग 2.6 मिलियन यानी 26 लाख भारतीय सऊदी के अंदर काम कर रहे हैं। फिर कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय हैं। उसी तरह कतर के अंदर, जो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 7.5 लाख कतर के अंदर है। ओमान के अंदर भी लगभग 5 से 6 लाख भारतीय बताए जा रहे हैं। और जो बहरीन है वहाँ पे 3.5 लाख भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्री में अगर आप ज़्यादा दिन रह लेते हो तो वहाँ पे आपको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन आप अगर ये जो खाड़ी देश हैं, मुस्लिम कंट्री है, जो ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये सब 6-7 कंट्री में जो आप अगर रहते हो, तो कितने साल भी अगर यहाँ पे रह लेते हो, काम करते हो, तो आपको नागरिकता वहाँ पे मिलना असंभव है, बशर्ते कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ना करे। जैसे आप लुलु जो है, लुलु आप सुपरमार्केट वगैरह, जो लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं उनको पता है कि जो लुलु का ओनर है यूसुफ अली, उनको नागरिकता मिल गया है क्योंकि वो इंडियन थे इस वजह से, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए यूनाइटेड अरब इमारात ने उनको वहाँ की नागरिकता दे चुकी है। लेकिन ऐसे नॉर्मली कोई इंडियन को नागरिकता वहाँ का नहीं मिलता है। हाँ, वीज़ा लंबे अवधि तक, गोल्डन वीज़ा आपको मिल सकता है, 10 साल तक कंटिन्यू आप रह सकते हो। उसके बाद भी आप मतलब कितने साल भी रह सकते हो, लेकिन आपको वहाँ का नागरिकता नहीं मिलता है। तो जैसा मैं बताया, बहुत सारे हमारे इंडियन भाई जो खाड़ी देश में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के ये डेटा मैं बता रहा हूँ, विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ गल्फ कंट्री में रहते हैं इंडियन, समझ गए, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए जो एक अपडेट है, जो खबर है, और ऐसे सारे, क्योंकि 90% जो कंपनी का जो ऑनर है ना, आप भी जो लोग यूएई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं उनको पता है कि जो 90% अभी भी छोटे मोटे जो कंपनी का ऑनर है वो इंडियन ही मिलेगा आपको। तो इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे जो वहाँ का लेबर लॉ के हिसाब से, अगर आप यूएई का ही लेबर लॉ देख लो तो जैसे 6 कंट्री, सारे कंट्री का सेम ही लेबर लॉ है, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए यूएई का दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इंडियन की तादाद ज़्यादा है। तो अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हो, तो लेबर लॉ के हिसाब से 1 साल अगर आप कंटिन्यू काम करते हो तो आपको 1 महीने का छुट्टी मिलती है, और उसका लिव सैलरी भी मिलती है, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है वो भी आपको मिलेगी और 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। 2 साल अगर रह लेते हो तो 2 महीने का छुट्टी मिलेगी और 2 आपको लिव सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी है, जब कामगार, क्योंकि जब भी आपका वर्क वीज़ा लगता है तो एग्रीमेंट साइन होता है, यानी कामगार और जो कंपनी है उसका एग्रीमेंट साइन होता है, और सारे चीज़ उसमें मेंशन होता है, आपकी लीव सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, छुट्टी कितने दिनों के बाद मिलेगी, हॉलीडे का क्या हिसाब किताब है, आपको नोटिस पीरियड कितना देना पड़ेगा, यानी कंपनी आप अगर छोड़ते हो तो आपको नोटिस पीरियड कितना देना पड़ेगा, सारे चीज़ इसमें, हर चीज़ इसमें मेंशन होता है। तो इसमें क्लियरली बताया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, जब भी लोग यहाँ पे छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो छुट्टी है उनका एक्सेप्ट ही नहीं होता है, यानी 1 साल में अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कंपनी है वो छुट्टी नहीं देती है। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया है कि अगर कोई भी कंपनी अगर कामगारों को 1 साल के अंदर, यानी 1 साल अगर उनका हो गया है और उन्होंने छुट्टी अप्लाई किया, लिखित फॉर्म में आपको मेल के थ्रू, या तो आप पेपर लिख के अगर आप कंपनी में देते हो, और आपको पिछले 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने पहले आपको छुट्टी का पेपर देना होगा कंपनी में, और 1 महीने के अंदर आपको छुट्टी अप्रूवल नहीं होता है तो उस कंपनी पर
जो गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेगी। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, जीसीसी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, गल्फ़ कंट्री की बात कर रहा हूँ, सारे कंट्री में ये रूल है। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लेन गए हैं कि 1 साल के बाद मैं छुट्टी अप्लाई किया तो मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ? तो जैसा बताया, वहाँ पे हर कंट्री में लेबर लॉ है। आप लेबर लॉ का जो नंबर है, मैं एग्जांपल जैसे यूएई के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो नंबर है 80084, ये मोहरे का वहाँ का नंबर है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करते हो कि हमें 1 साल हो गया है और हमें कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, तब वहाँ की गवर्नमेंट उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लेगी और उस पे जुर्माना भी लगाएगी और उनको फ़ाइन भी, मतलब बड़ा फ़ाइन उनको देना पड़ेगा। तो पहले ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया है कि कामगारों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल के बाद आपको घर जाना है तो आपको जो 1 महीने का लीव सैलरी और 1 साइड का टिकट, ठीक है, ये 2 चीज़ आपको कंपल्सरी मिलेगा। 1 साइड अगर आप 2 साल में आओगे तब आपको दोनों साइड का टिकट कंपनी देगी और 2 लीव सैलरी देगी। लेकिन अगर 1 साल में आना चाहोगे तो 1 महीने का आपका लीव सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है, और आपको जो टिकट है, या आप इधर से टिकट लो या फिर अपने घर से आने के टाइम टिकट लो, कंपनी आपको टिकट देगी। और नहीं देती है, बेधड़क जो है 80084 पे कॉल करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, आपके भी कोई फैमिली का मेंबर अगर गल्फ़ कंट्री में काम करता है, ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।